पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, वो भी बुरी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? कहीं एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पाकिस्तान में तो नहीं आने वाली थी? क्या हुआ जब भारत की मिसाइल रेंज में था पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर? बात आई वो ये थी कि पाकिस्तान में जो आर्मी है उसने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, वहां के जो गांव हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कबर खोदता है ना कोई, तो उसकी कबर पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कबर खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब रेडिएशन फैल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही के बाद कोई बड़ी गड़बड़ी या हादसा हो चुका है। ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं, और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है। दोस्तों, ये है मेडिकल इमरजेंसी। जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है। न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं और उसके आसपास के विलेजेस हैं वहां तक पहुंच गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से लोगों की मृत्यु शुरू हो चुकी है। दुनिया की कई देश जिस सीज फायर की वाहवाही कर रहे हैं ना, उसके पीछे की असल कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत से तथ्य आपके लिए मैं जोड़ के लाया हूं। यह सिर्फ एक संघर्ष का अंत नहीं, यह उस डर की शुरुआत है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। और क्यों अमेरिका को पाक के कुछ सैन्य अड्डों और एयरबेस को अपने कब्जे में करने का एक सही मौका मिल चुका है, सिर्फ इसीलिए इस समय में क्यों, एक कहानी के रूप में समझते हैं। 10 मई को भारत ने किया ऐसा हमला जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लैकआउट के मुहाने पर पहुंचा दिया, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है नूर खान एयरबेस पर मिसाइलों की बरसात, जिसके बाद पाकिस्तान भागते हुए अमेरिका पहुंच जाता है और कहता है कि भारत के हमले को रोकने के लिए प्लीज हमारी मदद करिए। यह किसी बड़े युद्ध की आहट तो नहीं थी। कहीं एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में नहीं तो नहीं आ सकती थी? अमेरिका भी सोचने लगता है कि ये तो गड़बड़ी हो। दरअसल हाल ही में आए कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लगाया जाने वाला अंदाजा पूरी तरह से सत्य साबित हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह अंदाजा लगाया गया था कि कहीं भारत के द्वारा पाकिस्तान के एयरबेस पर किए जाने वाले अटैक से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट असुरक्षित तो नहीं हो गई। और अब सत्य यही है कि भारत ने जो पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक किया था, उसकी वजह से पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट भी खतरे में आ चुकी हैं। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट खतरे में आने की वजह से पाकिस्तानी हथियार पाकिस्तानियों की ही जान ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान में स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रही है। कुछ मीडिया और रिपोर्ट्स के द्वारा तो यह भी बताया जा रहा है कि अगर इस हालात को सुधारा नहीं गया तो पाकिस्तान में भी हिरोशिमा जैसे हालात बन जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में अभी उतनी ज्यादा तेजी से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के तेजी से फैलने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य में परिवर्तन देखा जा रहा है। लोगों को उल्टी जैसी कई सारी समस्याएं आ रही हैं, उनकी आंखें लाल हो रही हैं, उनको बहुत ही ज्यादा खांसी हो रही है, और इस सब के अलावा भी पाकिस्तान में कई सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि हमें पाकिस्तान में जल्द से जल्द हालात को काबू करना होगा, नहीं तो हमें पाकिस्तान की एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी। ये है मेडिकल इमरजेंसी। जो पाकिस्तान में लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ चुकी है। न्यूक्लियर रेडिएशन स्प्रेड होते जा रहे हैं और उसके आसपास के विलेजेस हैं वहां तक पहुंच गए हैं। नीचे जो वाटर टेबल है वहां पर भी रेडिएशन चला गया है। महेंद्र जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज? पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट। क्योंकि देखो, आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते। ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती है। आसपास रहने वाले इलाकों में जब इन्होंने लोगों को खाली कराया था तो हमको लगा था कि इंडियन आर्मी के डर से करा रहे हैं।
और ये बाद में पता चला कि रेडिएशन के डर से करा रहे हैं। अब वो लोग जो है नेट पे लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि गांव खाली करके चले गए और कहीं भी रह लेंगे। एज गुड एज वो मर गए, पहले ही उनके पास आटा पानी ये सब नहीं है, ऊपर से जहां रहते थे वहां से निकाल दिया, ऊपर से जो भी पानी वगैरह है हर चीज कंटामिनेटेड हो गई। एंड सरकार, अब पूछे कोई वेर इज सरकार, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बोरॉन एक भिजवा दिया है जिसका गाना पूरे विश्व में हो रहा है कि हमने बोरॉन भिजवा दिया, बोरॉन भिजवा दिया। अरे भाई तुमने बोरॉन ले आए, लेकिन बोरॉन लोगों तक पहुंचा, उनको बताया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी और सस्ती दवा है जो एक सब जगह हो सकती थी, वो था देसी गाय का गोबर। अगर आप जो है उसका ले लेंगे, क्या कहते हैं, जर्सी गाय का या किसी और का, तो कोई फायदा नहीं है। देसी गाय के गोबर में न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, वो तो आप मार के खा गए। नहीं, ठीक, ये वैसे भी ऐसी जो कोई गऊ भी का जो घटना गोबर नहीं होगा, होता है। मंजरी जी, वैसे भी इनको थोड़ी सी खुंदक है, गोबर नहीं यूज करेंगे, ये ऊँटनी का ही लेंगे, वो काम नहीं आता। वो काम नहीं आता। आपको देशी गाय के गोबर को शरीर के ऊपर लेपना है, गौमूत्र पीना है, अगर आपको इस रेडिएशन से सरवाइव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए, वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना, कपड़े लत्ते सब बदल लेने, स्नान करना है, खूब पानी आपके पास है, दरवाजे खिड़की बंद करने, और जो उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको डक्ट टेप से लगा करके फिर गोबर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। और आपको अपने शरीर पे भी गोबर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को, जो रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब किया, उसे काउंटर करें। तो कैंसर वगैरह इससे बहुत कुछ होता है, और इसके साथ साथ जेनेटिक चेंज भी हो जाता है, और आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा, अगर आपको इसके इल इफेक्ट से निकलना है। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, और फिर जैसे ये कहते हैं अलग हाँ, अलग वो वही है। तरीके के। मंजरी जी, आप देखिए, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही है, ये वहीं की रिपोर्ट्स हैं कि जो ये सारा का सारा हो रहा है वहां पर, उससे जो एक न्यूक्लियर इमरजेंसी आ गई है, यूएसए की टीम्स वहां पर हैं, हमने प्लेन्स पहले दिखाए थे, यूरोप से बोरॉन आ रहा है, कभी इजिप्ट से बोलते हैं, जो लोकल लोग हैं उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स हैं, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए, उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। अटैक वैसे हमारी आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप कौन सी बात एरिया की बात बोलते हैं कि हमने हाथ जोड़ दिए कि हमारा लेना देना कोई नहीं है। लेकिन जो वहां की जो आर्मी है, देखिए ये बड़ा सीरियस है, ये उन्हीं के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री इज फोर्सिंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, सेइंग नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं, या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं, और रेडिएशन है ना वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो